नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी प्लस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। उसके बाद अन्य परीक्षाओं की बात करेंगे। एक कौन कौन से जो भर्तियां आ रही हैं आपको मैंने बताया था, जेई और एजीटी, इसकी भी बात कर लूँगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम जो यूपी प्लस सी से लेखपाल भर्ती है, जिसके जिला आवंटन की सूचना, जैसे मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि आपको मतलब 15 तारीख को आपको जिला जिसको आवंटन होना था वो हो गया है लगभग, ये बात मान लीजिए आप, ठीक है। और जिसकी सूचना कब मिलेगी, हो सकता है कि आज प्रबल संभावना है कि आपको सूचना मिले, या आज नहीं मिलेगी तो 1-2 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी, ऑफिशियली सूचना मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि दबका चोरी होगा वो, लेकिन वो सूचना मिल जाएगी आपको। दूसरी बात यह है कि आपको जिला आवंटन अपनी मर्जी से करता है राजस्व विभाग, किसी की वो मर्जी नहीं पूछता वहाँ पे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उन पर चक्कर भी लगाए, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर लोग गए नहीं अपने मतलब होम जनपद में या मंडल में तो आपको पड़ ही रहा है, लेकिन अपनी तहसील वगैरह के लिए। लेकिन तहसील अभी अलॉट नहीं होती है, पहले तुम्हारे डीएम के पास भाल जाएगी, वहाँ से अलग अलग डीएम साहब हैं, वो अपनी जो डीएम एसडीएम साहब हैं वो ड्यूटियों को आवंटित करेंगे कि किस तहसील में किसको जाना है, किस हल्का में क्या मिलना है, ठीक है। तो ऐसे पहले जाएगी फाइल वहीं जिले पर, और जिले पे ही सब कुछ काम होगा, उसके बाद ही सब कुछ काम होने वाला है, पहले जिले पे जाएगी, ठीक है साथियों। तो संभावना तो यही है कि आज हो जाए, आज नहीं तो 1-2 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी, ऑफिशियल सूचना, ठीक है साथियों, कि आपको कौन सा जिला अलॉट किया गया है। और आपको जो नियुक्ति पत्र है, संभावना तो बिल्कुल यही है कि आपको 20 तारीख को नियुक्ति पत्र की जो नियुक्ति पत्र है उसकी पूरी प्रबल संभावना है कि आपको दिया जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा, और लगभग ये कहा जा रहा है कि 500-600 लोगों के उसमें लोग होंगे। और मैंने पहले भी बताया था, जो लखनऊ या उसके आसपास के लोग होंगे उन्हीं को दिया जाएगा, और बाहर के लोगों को, जैसे मान लो कि कोई मेरठ रह रहा है, गाज़ियाबाद रह रहा है, उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा वो हो जाता है डिस्टेंस। इसलिए जो पास के हैं उन्हीं को कॉल कर दिया जाएगा, उनकी पीडीएफ में नाम आ जाएगा कि किस किस साथी को बुलाया जाएगा, ठीक है साथियों। दूसरा, जो पीएच वाले साथी हैं, देखो जो पीएच ओएच में जो मामला है, 188 सीट रिक्त बची हुई हैं, वो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, रोज़ाना मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ है। अब उनको कुछ हासिल हो नहीं रहा है, वो गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, वो उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनसे वो भी मिले, और दुनिया भर के लोगों से वो मिल रहे हैं, मंत्री वगैरह से, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन देखो सीधी बात ये है, मैंने उस दिन भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ आपको मैं, ये पूरी जो गेंद है मुख्यमंत्री जी के पाले में है। अगर वो कह देंगे ओके है कि इनको दे दिया जाए नियुक्ति पत्र, या इनको मतलब नौकरी में कंसिडर किया जाए तो किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी किसी के बस की बात है नहीं जो आपको कंसिडर करवा सके, ठीक है साथियों। तो उन्हीं का सबसे मुख्य चीज़ है, अदरवाइज़ सारे के सारे ये आयोग कुछ नहीं करेगा। आयोग ने पहले हाथ खड़े कर दिए, राजस्व विभाग के पूरा का होलसेल मालिक होता है, लेकिन राजस्व विभाग भी हाथ खड़े कर रहा है। तो अब एक ही पावर बची हुई है, वो है मुख्यमंत्री जी। अगर वो कुछ कहते हैं तो कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा साथियों, ये बात मान लो। आपने बहुत मेहनत की है और आप यहाँ तक आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, सब कुछ कराया, अब आपको दर बदर भटकना पड़ रहा है। ये विडम्बना नहीं तो और क्या है, ठीक है साथियों। तो हमारी आशा है, उम्मीद है कि आपका भी सिलेक्शन हो, आपको भी नियुक्ति पत्र मिले, आपको भी ज्वाइनिंग मिले, ठीक है साथियों। तो हमारी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है उन साथियों के लिए जो 188 साथी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है साथियों। और जिले की आवंटन की सूचना मैंने बता दी, और आपको नियुक्ति पत्र का बता दिया। ज्वाइनिंग आपकी 15 फरवरी तक हो जाएगी हर हाल में। दूसरा साथियों, बात करेंगे इसमें जो आपका जेई का नोटिफिकेशन है, उसमें कितने पद आने वाले हैं जेई के नोटिफिकेशन में। देखो साथियों, जेई 2018 वाले की बात करें तो उसमें पदों की संख्या लगभग 1400 प्लस थी, बाद में घटा दी गई। लेकिन इस बार जो जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें पदों की संख्या लगभग 1200 के समथिंग है, ठीक है। 1200 से 10-5 आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा, उससे ज़्यादा संख्या नहीं है, ठीक है। ये भर्ती का नोटिफिकेशन अटका था, वो क्यों अटका था मैं बता देता हूँ आपको। ये अटकने का सबसे बड़ा कारण था इसका कि इसमें एजी की भर्ती नहीं थी, एग्रीकल्चर वाली, इसके लिए ये जेई का नोटिफिकेशन अटक गया। लेकिन देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा तो एजी की भर्ती आएंगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो आनी ही चाहिए, क्योंकि इतने दिन इसी के चक्कर में यही मसला था कि नोटिफिकेशन नहीं बन पाया। बीच बीच में लोग मतलब जो जूनियर इंजीनियर वाले हैं, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो जाते रहे वो कि सर हमारी भी मतलब भर्ती जो है, भर्ती में एजी को कंसिडर किया जाए। बहुत सारे लोग जो इससे संबंधित हैं वो जाते रहते हैं, तो उनने कंसिडर किया है कि नहीं किया है ये तो वक्त बताएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब, ठीक है साथियों। लेकिन ये तुम्हारा नोटिफिकेशन बन के तैयार है, अब किसी भी समय ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो जेई वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, लेकिन पद बहुत ज़्यादा तुम उम्मीद करो कि 2500-3000 आएंगे, नहीं,
1200 के समथिंग पद आ रहे हैं और इतने ही पद आएंगे। 1200 से थोड़ा 10, 20, 50 कम हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बस इतना ही पद है, इससे ज़्यादा पद नहीं है। दूसरा साथियों, एक AGTA की भर्ती है जो आपको मालूम है एग्रीकल्चर टैक्स असिस्टेंट वाली है, तो उसका भी नोटिफिकेशन लगभग बन के तैयार है, वो भी आपको नोटिफिकेशन जल्द दिखाई देगा। लेकिन उसमें 2 दिक्कत यह भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं, ऐसे समझ लो कि वैकेंसी पहले 3466 थी, लेकिन अब वैकेंसी लगभग 1800 बढ़ चुकी हैं, तो 1800 लगभग 5000 प्लस वैकेंसी हो गई है। तो क्या वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आएगा 5000 प्लस पे आएगा या 3466 पे आएगा? 3466 पे तो क्लियर एकदम आएगा ही आएगा। अगर आयोग कंसीडर करता है तो ये 5000 प्लस पे भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत दिनों से अटका पड़ा है और ये पैट 2022 से ही आएगा, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैट 2023 से नहीं, पैट 2023 से नहीं, पैट 2023 का रिजल्ट तो और डिले हो रहा है, ठीक है। पैट 2023 का रिजल्ट डिले हो रहा है, अदरवाइज अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो डिले हो गया रिजल्ट, और इसकी जो पैट 2022 की वैलिडिटी है वो आपको 24 जनवरी तक है, और वैलिडिटी एक आध महीना बढ़ाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बढ़ाई जा सकती, आयोग के हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है। तो बढ़ाई जा सकती है, उसके बाद ये तुम्हारा पैट 2023 का आता रहेगा, एक आध महीने और बढ़ा देंगे, एक आध नोटिफिकेशन और निकलना होगा। और एक फार्मासिस्ट की भर्ती है, वो भी नोटिफिकेशन इससे ही आ रहा है, ठीक है। तो 3 भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको पैट 2022 से देखने को मिलने वाले हैं, और इसीलिए इसकी थोड़ा एक्सटेंशन मिल सकता है, देखने को मिल सकती है, डेट एक्सटेंड हो सकती है पैट 2022 की, जो 24 तारीख है उससे 10-5 दिन आगे बढ़ा सकते हैं ये लोग, ठीक है, कि अब इसकी वैलिडिटी यहाँ तक है, या नोटिफिकेशन निकाल देंगे तब भी कह देंगे कि ये पैट 2022 से वैलिड है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। पहले भी हुआ है, कि पहली बार नहीं है कि ये ऐसा होगा, ठीक है साथियों। दूसरा साथियों बात करते हैं हम, ये जो है ASO की सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? देखो ASO पे भर्ती पर भी काम चल रहा है, आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जल्दी आने वाली है, और इसमें कितने कौन से कैटेगरी की आएगी ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेकंड लिस्ट पे काम चल रहा है, आपको आएगी। इसीलिए ASO का रिजल्ट सबसे पहले आना था, लेकिन ASO का रिजल्ट अब फरवरी के लास्ट में आ पाएगा, ठीक है साथियों, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर नए बच्चे बुलाए जाएंगे 10, 20, 50 भी, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, फिर डाटा फीडिंग होती है, तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो इसमें लगभग आपको मान के चलो जब ये वो आ जाएगा सेकंड लिस्ट, तो फरवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। दूसरा साथियों, जो पैट 2023 है, देखो इसका रिजल्ट मैंने बताया था 31 जनवरी तक आ सकता है, या फिर अब थोड़ा सा डिले होगा तो 10, 12 फरवरी, 15 फरवरी तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। पैट 2023 की बात कर रहा हूँ। ये डिले क्यों हो रहा है? सीधी बात है, आयोग पूरा का पूरा तन्मयता से लगा पड़ा है अब आपके रिजल्ट बनाने में, चाहे वो कमांड टेक्निकल का रिजल्ट हो, चाहे वीडियो भर्ती का रिजल्ट हो, चाहे जेई का रिजल्ट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट 1262 का रिजल्ट हो, सारे मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट हो, सारे रिजल्टों पर काम कर रहा है। और इन रिजल्टों पर काम करने के चक्कर में अब ये जो रिजल्ट है तुम्हारा PT का थोड़ा सा डिले हो रहा है, ज़्यादा डिले इसमें नहीं होगा, और डिले होगा तो मान लो कि 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद तो समय बचेगा ही नहीं, तो नोटिफिकेशन आएंगे, तो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। अगर ये 15 फरवरी तक रिजल्ट आएगा तो साथियों रिजल्ट जो तुम्हारे नोटिफिकेशन नए वाले, वो चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आने की उम्मीद बिल्कुल धूमिल सी होती जा रही है, क्योंकि इतना डिले रिजल्ट का ही हो गया, तो नोटिफिकेशन कब आएंगे? नोटिफिकेशन पहले ही आने चाहिए थे, नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाने चाहिए थे, तो नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता इस बार नोटिफिकेशन आएंगे, तो आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे आपके चुनाव के बाद। और देखो एक चीज़ और है, पैट 2023 का हो जाएगा, लेकिन इस पैट 2024 की भी बात चलने लगेगी फिर तो, ठीक है। जुलाई अगस्त में तो अगस्त सितंबर में तो नोटिफिकेशन निकालने लगते हैं ये लोग, तो फिर क्या इससे बिल्कुल वो नहीं आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको मई जून में आपको नोटिफिकेशन देखने से मिलेंगे पैट 2023 से, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखने को मिल जाए तो एक आध नोटिफिकेशन देखने को भले मिले, अगर आयोग बहुत तेज़ी से काम करे तो, अन्यथा की स्थिति में नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है साथियों, क्योंकि इसमें डिले हो रहा है इसके चक्कर में। ये रहा वीडियो साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।